कि आपने आपा खो दिया और चप्पलों से सरेआम पिटाई कर दी शख्स की? देखिए, हम लोग किसी काम के सिलसिले में बालसमंद की जो मंडी है उसमें गए थे और उन्होंने वैसे तो पहले तो कोऑपरेट किया सारा कि शेड बनाने को लेकर बात थी कि किसानों को असुविधा हो रही है, उनको 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है और मार्केट कमेटी के पास बजट है, अभी शेड वगैरह बनवा लिया जाएगा जल्दी, ताकि जो 4-4 दिन तक उनका अनाज पड़ा रहता है तो किसानों को वही मंडी में रुकना पड़ता है। इसीलिए ये सारी बातचीत करने के लिए हम लोग वहाँ पे जो चीजें जो कमियां हैं वो लिखित में लेने के लिए गए थे भी क्या क्या कमियां हैं जिनका हमने समाधान करवा सके। तो मार्केट कमेटी सेक्रेटरी सुल्तान जी ने सारी चीजें लिखी भी और बताया भी कि बजट है और जल्दी कर लेंगे, आप भी मंत्री जी से बात कर लेना। ये सारी बातें होने के बाद जब हम लोग शेड वाली जगह देखने गए तो वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया और गलत तरीके से बातचीत की और मेरे साथ साथ बीजेपी की 2 महिला नेता जो कि मिनिस्टर है अभी हरियाणा सरकार में महिला बाल विकास कमलेश ढांडा और दूसरी है अपनी कृष्णा गहलोत जी हैं जो चेयरपर्सन है मार्केट कमेटी की, उनके बारे में भी गलत बोला और उन्होंने कहा कि ये जाटनियां होते हुए भी ऐसे आड़ती रहती है, इनको क्या जरूरत है, घर में बैठना चाहिए, ये है इस तरह की बातें इन्होंने स्टार्ट की। तो क्या सोनाली, लेकिन गया और मैं आपको पूरा देश इस वक्त सुन रहा है सोनाली, और ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें साफ तौर पर आपका गुस्सा भी दिख रहा है कि आप बहुत गुस्से में थी। आप कह रही हैं कई लोग गए लेकिन अचानक से ये चप्पल चलाने की नौबत क्या आ गई? क्या आपको सामान नहीं दिया गया जो आप कह रही हैं लिस्ट लेकर गई थी उनके पास, ये जो मार्केट कमेटी के कर्मचारी हैं? अचानक से क्या हो गया? चप्पलें क्यों आप बरसाने लगे? तो लिस्ट बनाई जा रही थी और ये सरकारी काम था, उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे सामान चाहिए या कुछ ऐसा था, वो किसानों के हित की बात थी, तो वो बात खत्म हो गई थी और वो एग्री भी थे कि जल्दी शेड तैयार हो जाए यहाँ का। पर दूसरी बातचीत उन्होंने जो शुरू की वो मुझे लेके थी और बीजेपी की जो महिला नेत्री 2 और हैं उनको लेके उन्होंने गलत बोला और जो चीजें उन्होंने बोली मैं अभी सबके सामने मैं उसको बोल नहीं सकती, इसीलिए उसने मुझे गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन सोनाली जी आप कह रही हैं अभद्रता की कोशिश हुई, आप केस भी कर सकती थी, आप कानूनी कार्रवाई के लिए भी कह सकती थी, लेकिन इस तरह से चप्पल चला देना क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई के लिए कह सकती थी, लेकिन देखिए आप भी मेरी जगह होती ना तो उस समय बर्दाश्त से बाहर था जो उसने बोला था। क्या वहाँ पे कोई पुलिस का पहरा नहीं था? पुलिस का पहरा था? नहीं, पुलिस वालों को हमने बाद में बुलाया है, पुलिस को हमने बाद में नहीं, वहाँ पर आसपास जब इतना ज्यादा विवाद हो गया, आप चप्पलें तक चलाने लग गई, आसपास हंगामा खड़ा हो गया, कई लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, कोई पुलिस वहाँ पर गश्त भी नहीं कर रही थी? देखिए पुलिस बाद में आई है और आपको पुलिस वीडियो में दिखाई भी दे रही होगी, तो हमने उन लोगों को बुलाया था रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। बाद में हम इनको थाने भी लेके गए और उन्होंने अपने इस के लिए माफी मांगी, लिखित में भी दी, वीडियो भी बनाया और मुझे कहा कि बहन जी मुझसे गलती हो गई और मैं आगे से ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा, किसी महिला के बारे में ऐसा नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी बात हुई और वो हमारे साथ भी आ रहे थे। मैंने कहा भाई साहब अगर ऐसी बात है, अगर आप अपने कबूल कर रहे हो। सोनाली फोगाट जी, लेकिन अहम तो ये हो जाता है कि आपने क्यों इस तरह से चप्पल मारी। देखिए सवाल ये है कि आप एक तरह से लोगों के बीच गई, वहां पे आपने मंडी सचिव से बातचीत की, लेकिन सवाल तो सीधा सीधा ये है सोनाली जी कि अगर कोई अभद्रता करता है तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकती हैं, आप कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकती थी, लेकिन सरेआम इस तरह से पिटाई क्या ये गलत नहीं है? मैं सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ सोनाली जी आपसे। बिल्कुल केस दर्ज करवाना चाहिए और कानून अपना काम करता है, लेकिन उस समय की सिचुएशन यही थी और हमारे समाज में महिलाओं को कहीं कम समझा जाता है। कई जगह पे कई पुरुषों की ऐसी सोच होती है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, ये घर में ही रहनी चाहिए, तो उसका बर्ताव मेरे साथ ऐसा ही था। लेकिन आपने सोनाली जी वहां पर ही कैसे आपने फैसला कर दिया कि चप्पलों के जरिए जवाब दे दिया जाए? आप कानूनी कार्रवाई करती हैं, सलाखों के पीछे भिजवा देती हैं सचिव को, आप सस्पेंड करवा देती हैं, लेकिन आपने कैसे वहां पर न्याय कर दिया चप्पल जड़ते हुए, थप्पड़ जड़ते हुए? देखिए उस समय जो सिचुएशन थी, जो उसने बोला, तो उस समय मुझे यही उचित लगा और मैंने यही किया। लेकिन
लेकिन सोनाली, आप बीजेपी की नेता हैं, एक राजनेता के तौर पर अगर आप सार्वजनिक जगह पर जाती हैं, वो भी इतने लोग जब हों, तो बदतमीजी कैसे सामने आ सकती है, ये भी एक सवाल है। लेकिन उस समय आपको नहीं लगता आपको तत्परता जाकर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वहां पर दर्ज करवाना चाहिए, उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहिए? आप खुद ही निकल पड़ी जूते चप्पल लगाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने थाना इंचार्ज को कॉल किया और बुलाया उनको, लेकिन उस तो समय क्या पूछताछ हुई? उसको हैंडल करने का वही तुरंत उन्हें बुलाया तो पूछताछ हुई क्या? हम लोग थाने में गए उनको लेके और उन्होंने वहाँ पे माफी मांगी, लेकिन बाद में अभी कुछ वीडियो जो आ रहे हैं उसके जरिए वो कह रहे हैं उल्टा हम पे इल्जाम लगा रहे हैं वो। तो उसके बाद मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है अभी। सोनाली जी, आप ये मानती हैं आपने गलत किया? अगर कोई भी अभद्रता करता है तो उसके बाद आपके पास एक रास्ता है कि आप जाइए, केस करवाइए, उसके खिलाफ सख्त एक्शन की बात कीजिए, सस्पेंशन करवा दीजिए, क्योंकि ये सरकारी मंडियों के सचिव है। तो ऐसे में आपके पास भी तो कानूनी रास्ता था ना। अगर आप सरेराम किसी की पिटाई कर देती हैं तो ये भी तो गलत है। गलत तो आपने भी किया ना, मानती हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। गलत तो आपने भी किया। देखिए, आप भी एक महिला हैं, आपके साथ अगर ऐसा बुरा व्यवहार कोई व्यक्ति करता है, आपको गंदे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपके मन में कुछ नहीं आता, कानून वानून सब डरा डराया रह जाता है और आप उसको ना चप्पल निकाल के ही मारोगे। आपका गुस्सा आपके साथ ऐसा होगा ना, तब आपका गुस्सा आपको एहसास होगा इस बात का। सोनाली जी, आपका करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। लेकिन आप बीजेपी नेता हैं, आपने पिछले साल चुनाव भी लड़ा था, लेकिन आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। सोनाली, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। फिर इस बात की वकालत नहीं करनी चाहिए कि मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। फिर लोग इंसाफ, जो भीड़ होती है वो इंसाफ देने खुद ही निकल पड़ेगी, तो क्या पुलिस का काम क्या रहेगा? बेइज्जती करवाने लोगों से। ठीक है सोनाली, आप कह रही हैं कि इस व्यक्ति ने करेंगे और अगर आगे आपने गलत किया, नहीं किया। सोनाली, अच्छा आखिरी बात, हम आपके साथ हैं। आपने गुस्सा जो किया वो जायज है, लेकिन इंसाफ के लिए आपको पुलिस का इंतजार करना चाहिए था। मुझे ये बताइए, उस इंसान ने माफी मांगी आपसे? इस व्यक्ति ने, मार्केट कमेटी के जो कर्मचारी ने बदतमीजी की आपसे? हाँ बिल्कुल माफी मांगी, उसने वीडियो में भी माफी दी, आपने भी माफी मांगी कि नहीं मांगी? है सोनाली, आपने माफी मांगी कि नहीं मांगी कि ठीक है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से सरेआम पिटाई नहीं होनी चाहिए? सामने ये सब बातें हुई, थाना इंचार्ज, मैंने कहा अगर आप माफी मांगते, आपको एहसास है। धन्यवाद सोनाली फोगाट, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने अपनी बात रखी रिपब्लिक भारत के सामने, आपने गुस्सा दिखाया, लेकिन वाकई ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो चौंकाने वाला है और इस मामले में पुलिस भी छानबीन कर रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस भी पूछताछ कर रही है। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा।